सभी को जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज से शारदीय नवरात्रि आरंभ होने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से मां भगवती की उपासना की जाए, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और पहले दिन किस देवी की पूजा की जाती है। हम प्रथम दिन जिस देवी की पूजा होती है उसका वर्णन करेंगे। तत्पश्चात प्रतिदिन जिस जिस देवी की पूजा होती है और प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से आप सबको अवगत करवाएंगे। देवी के स्वरूप को जानने से पहले आइए मां भगवती के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करें। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध मात्र जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम नमः चंडिकाय। सभी को जय माता की। मार्कंडे जी ने कहा कि पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने आप ने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए जिससे आने वाले समय में जगत का कल्याण हो सके। ब्रह्मा जी बोले कि ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी की उपासना ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय भी है और पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाली है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी के 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए गए हैं और प्रथम नाम शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है और दूसरे दिन जो पूजा होगी वो ब्रह्मचारिणी की होगी। तीसरा स्वरूप मां का चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वीं कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं और श्री दुर्गा सप्तशती में इनका प्रमाण हमें प्राप्त हो जाता है। महात्मा वेद भगवान जी कहते हैं कि जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता, उनका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। किसी भी विकट से विकट विपत्ति में व्यक्ति क्यों न घिर जाए, उसे सदैव मां शक्ति का आह्वान करना चाहिए, मां शक्ति की आराधना करनी चाहिए। प्रियजनों, अब बात करते हैं कि नव दुर्गा की उपासना क्या है और इसको करने का सही तरीका क्या है। देखिए, यह नव दुर्गा एक बहुत बड़ी उपासना है। एक ही देवी के 9 रूप को नव दुर्गा कहते हैं, जो कि एक एक दिन अलग अलग रूप की पूजा होती है। जैसे हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, तो 9 द्वारों को शक्ति प्राप्त होती है नव दुर्गा से। तो नव दुर्गा के अगले दिन विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है और 9वें दिन भगवान राम की पूजा होती है, जिसको राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है। पहला दिन नवरात्रों में मां शैलपुत्री का माना जाता है। मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहलाती है मां शैलपुत्री, जिनकी बैल की सवारी है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प मां भगवती रखती है और दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करती है। योग साधना वालों पर जहां मां भगवती की विशेष कृपा होती है और
साधारण जनमानस पर भी मां कृपा करते हैं जब वो उनकी साधना करते हैं या भक्ति से उपासना करते हैं। मां भगवती को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगता है। लौंग, इलायची, पान और गुड़ मां को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन्हीं पदार्थों का प्रयोग करें भोग में।